क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम 8 persons a when the एंड सेकंड। अब इसका सॉल्यूशन में आ, बहुत आसान सा चीज है। देख पहला को करते हैं, व्हेन द टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज, हाँ फर्स्ट के लिए व्हेन द टॉलेस्ट पर्सन इंक्लूडेड तो देख, यानी कि टॉलेस्ट पर्सन जब इंक्लूडेड हो जाएगा तो क्या होगा कि उसको कंसीडर से बाहर कर दो, वो ऑलवेज हो गया। तो अब टोटल कितना है? 8। 8 में से एक तो ऑलवेज हो गया, अब कितना करना है? 7। और बनाना कितने का है? 3 का। तो एक तो तुम्हारा टॉलेस्ट ऑलरेडी है, टॉलेस्ट ऑलरेडी है, तो यानी कि 2 चाहिए। और कितना में अब चाहिए? 7 में चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? कि आपका पास कितना है? टोटल 8 है और टॉलेस्ट को हमको इंक्लूड रखना है, तो उसको छांट कर पहले ही अलग कर दिया। बाकी इधर से कितना लेके, तो इधर छांट के अलग कर दिया, उसको अलग कर दी, सेपरेट कर दिया। सेपरेट मतलब क्या? इंक्लूड करने के लिए मैंने 8 था हमारे पास, सबसे लंबा जो स्टिक था उसको यहाँ रख दिया। बाकी इसमें से कितना घट के हो गया? 7। अब बाकी इसमें से 2 ऊपर लेकर आना है, तो अब कितना का कॉम्बिनेशन बनाएंगे? 7C2 का। 7C2 का रिजल्ट कितना आएगा? मुंह पर बोलो। 7 छक 42, 42 का आधा तो 42, 42 का हाफ हो जाएगा। आंसर आ गया ना? क्लियर हो गई बातें? कैसे समझे में बात आई? सवाल थोड़ा सा गुजर रहता है लेकिन बहुत आसान सा होता है। तो यहां पर अगर बनाए हैं तो लिखी दें, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस ना, बेज ऑफ सिलेक्शन। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी। तो कितना हो जाएगा? 7C2 7 6 और 2 1, यानी कि 21 आंसर। अब सेकंड केस में देखो, व्हेन द यंगेस्ट पर्सन ऑलवेज एक्सक्लूड, यानी कि यंगेस्ट को आपको रखना ही नहीं है ना? तो सेकंड केस में हम डायरेक्ट यही बना देते हैं, रंग बदल देते हैं। तो सेकंड में क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो इसमें तुम्हारा टोटल 8 है और इसको लेना ही नहीं है, तो इसको लेना ही नहीं है, तो उसको तो हटा दिया, ये तुम खेल से बाहर जाओ। तो बचा कितना? 7। और लेना है कितना को? 3। अब 7 में 3 निकलेगा क्योंकि उसको तो हमको इंक्लूड करना ही नहीं है, तो 3 का तो हमको ऑलवेज चाहिए। तो अब कितना हो जाएगा? 7C3 कितना रिजल्ट होगा? 7 6 5 3 2 1, यानी 7 5 आंसर है ना इतना? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? 100% बात समझ में आ गई ना? इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला। तो सीधे जो है अगर हम सॉल्यूशन में जाएं क्वेश्चन का, तो 50 पैसे वाला कितना सिक्का है? सबका एक है ना? सबका एक है, सीधी सी बात है। तो इसमें जो है बड़ा आसान सा चीज है, रिक्वायर्ड वेज या नंबर ऑफ वेज, ये ना कहता है, ड्राइंग्स कहता है ना,
अब ड्राइंग लिखा, ड्रॉ है ना, यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम द बैंक। इसको कंट्रीब्यूशन के रूप में भी लिखता है कि अगर आपके पास 100 रुपया का 2 गो नोट है, 500 रुपया का 4 गो नोट है, 10 रुपया का 1 गो नोट है, तो आपको किसी को चैरिटी करना है, डोनेट करना है, तो कितने ढंग से आप डोनेट कर सकते हैं, समझ रही है, सिंपल सी बात। तो जितना माने क्वांटिटी रहेगा उसमें +1 कर दोगे, इसमें सब में एक एक है, तो 50 पैसे वाला एक है, यानी क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 माने एक जोड़ते जाएंगे। अगर मान लिया 2 गो रहता तो 2 + 1 हो जाता। हाँ, क्वांटिटी में एक जोड़ देंगे, एक इसलिए जोड़ देंगे जितना है उतना तो देंगे, और एक ऐसा होगा कि हम नहीं देंगे, ये भी तो एक चीज होगा। तो एक इसलिए जोड़ देंगे कि मान लिया आपके पास एक नोट है, तो उसको 2 ढंग से आप चैरिटी कर सकते हैं, या तो आप उसको दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते, तो दोनों स्थिति हो गई, समझ में आ रहे हैं। तो 1 + 1 ये हो गया किसका, 50 पैसे का, रुपी है ना, और रुपी रुपी है ना, और रुपी है, हाँ हाँ, तो 1 रुपया का एक माने रुपया का जो माने जो है 1 रुपया का जो नोट है वो आपके पास एक है, 50 पैसे का एक है, 25 पैसे का एक है, इस ढंग के बात है। तो 1 रुपये का केस हो गया। दूसरा 50 पैसे का केस हो जाएगा, अरे इंटू होगा भाई, ये आपस में प्लस नहीं होगा, हाँ सब इंटू होगा, क्योंकि एंड का काम है ना, और रहता तब ना प्लस करते हैं, एंड है तो इंटू हो जाएगा। फिर 1 + 1 एक कॉइन्स हो गया 50 पैसे का, फिर 25 पैसे का, फिर 10 पैसे का, 5 पैसे का, और पूरे में से एक घटा दोगे, कोई भी नोट नहीं देगा, टोटल में से -1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 -1, यानी हो जाएगा 32 - 1 यानी कि 31, है ना 31 आंसर, है ना। तो अगर उसी ढंग से कह देगा आंसर, ठीक है ना, इसमें कह देगा कि 100 का नोट 14 गो है, एक किसी किताब में है, संडे की किसी किताब में है, और मान लेते हैं कि 50 का नोट आपके पास 10 पीस है ना, 20 का नोट आपके पास 25 पीस है, 5 का नोट आपके पास 2 पीस है, तो जितना पीस रहेगा +1 करके आपस में मल्टीप्लाइड कर दोगे, और लास्ट में -1 कर दोगे, रिजल्ट हमेशा आएगा। इस केस में बस में आ गया, एक कॉम्बिनेशन का केस है, बड़े सबको हमको क्वांटिटी से मतलब है। अब 100 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है, तो कैसे करोगी, तो 100 का बदला 1 यूनिट, 100 रुपया हो तब भी एक यूनिट माना जाएगा, और 10 पैसा हो तब भी क्वांटिटी हमको देखना है, उसकी वैल्यू से मतलब नहीं है अपने को, हमको क्या चीज से मतलब है, क्वांटिटी से, किसका नोट कितना है, तो जितना क्वांटिटी रहेगा उसमें +1 करते जाएंगे, और जितने तरह का आपको डिनोमिनेशन का होगा, यानी कि जितने वैल्यूज का सब नोट होगा, वैल्यूज नहीं माने जितने क्वांटिटी का जो नोट होगा उस सभी को आपस में एक जोड़ देकर मल्टीप्लाइड कर देंगे, और लास्ट में एक घटा देंगे, समझ रही है। और इस तरह का सवाल कुछ होगा तो देख लिया जाएगा। देखो 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 सॉल्यूशन, ग्रुप फर्स्ट कितने क्वेश्चंस हैं, 7 है, कोई बात नहीं, आपके पास 7 है। अब ग्रुप 2 में, अच्छा ग्रुप 2 में भी रिक्वायरमेंट कितने का है, 9 क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट 9 क्वेश्चंस, और रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक से 5 से ज़्यादा नहीं लेना है, क्लियर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे
रिक्वायर्ड वेज कह सकते हैं, या कम्बिनेशन भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड कम्बिनेशन या वेज या कुछ। तो एक से ज़्यादा मैंने 5 नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहला से क्या करेंगे, 7C5 ले लिया, 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 5 तो ले सकते हैं। तो टोटल हमको कितना चाहिए, 9। तो सेकंड ग्रुप से कितना ले लेंगे हम, 4। सेकंड ग्रुप से 4 ले लेंगे, तभी तो 9 हो गया। अच्छा, नहीं तो पहला से 4 ले लेते हैं, दूसरा से 5। इसके बाद कुछ भी नहीं बना सकते हो सेट। क्यों? क्योंकि अगर इसको 3 लोगे तो 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 चाहिए। अगर इसका 3 लेते हैं तो इसमें 6, क्योंकि टोटल हमको 9 चाहिए। लेकिन वो कर रहा है कि नॉट मोर देन 5। तो जैसे ही 6 किसी का लोगे तो उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर हो गए। अरे बात समझ में? अच्छा, तो देखो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कितना लिखेंगे, 7C2 लिख सकते हैं, और इसको 7C3। और अगर यहाँ 2 लिख देंगे तो बन जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, दोनों रिपीटेड है तो। क्या कि इतना प्लस इतना इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा। करने का तरीका है, कैसे भी तरीका से कर सकते हो, या जैसे इसको सॉल्व करते हो नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन इस तरीका से करके देखते हैं होता है कि नहीं। फिर कितना लिखेंगे, 2 7 6 2 1 इंटू 7 6 5 3 2 1। तो सब तो इंटू में ही है, 3 दूनी के 6, 2 से बाहर भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3। तो कितना हो जाएगा, 2 बाहर रहने दो, 21 इंटू 35। देखो कितना आ गया, 21 इंटू 35 का रिजल्ट कितना आएगा। कैलकुलेटर है ना लड़की, 21 25 105 63 और 10 73 735 1470 आंसर है ना। तुम करके देख कैलकुलेशन, 1470 है ना। बात समझ में आगे कैसे बनेगा ये। हमारे ख्याल से कम्बिनेशन के कुछ सवाल को पैटर्न पर रखने आ रहा है। यही चीज सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी है। लोगों को प्रोबेबिलिटी इसीलिए समझ में नहीं आता, कहते हैं बहुत टफ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसी में सबसे आसान, क्योंकि उसमें कम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज है। तो उसको बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। 1470 ये हमारा आंसर हो गया, है ना। और बोलो, हाँ सर्कुलर का करा लेते हैं, है ना। सर्कुलर का बहुत आसान सा है, 2-3 को बात समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। वो सर लिख दिए हैं, देख सर्कुलर, तो फिर कम्बिनेशन में कहाँ से आ गया। हाँ एक होता है, परमुटेशन में आता है, सर्कुलर परमुटेशन। इसमें देखो एक तुमको रिंग आएगा, इसमें एक कंसेप्ट आएगा तुम्हारे पास रिंग का, कि क्या कि सर्कुलर का मतलब सीधे गोल कंसेप्ट का है, ठीक है ना। तो एक रिंग होता है जो सर्किल टाइप का होता है, दूसरा होता है ना, हाँ नेकलेस भी कह सकते हो, हाँ राउंड टेबल, ये दोनों एक साथ कर देते हैं, राउंड टेबल। और भी तरह के होते हैं, रिंग, राउंड टेबल, और एक कर देते हैं तुम्हारे पास वही नेकलेस रहेगा, या गार्लैंड रहता है। गार्लैंड मतलब होता है माला,
जो माला पहनाते हैं ना, उसको गार्लैंड कहते हैं। देखो, एक होता है रिथ, एक होता है रिथ, GARLAND, गार्लैंड है ना, मतलब होता है माला, जो शादी बने वरमाला वगैरह या किसी भी तरह के माला होता है, जैसे मनका वगैरह का माला होता है, उसको गार्लैंड नहीं कहते, उसको अलग से नाम है। और रिथ मतलब भी माला होता है। तो ये माला कौन सा होता है? जो मर गया व्यक्ति, वो भी देखते हो कि उसको ले जाकर चढ़ाता है, गोल सा रहता है, वो भी सर्किल रहता है, तो उसको गार्लैंड नहीं कहते हैं उसको। देखो तो इसका हो, अगर रिंग का कंसेप्ट है तो इसका जो आंसर बनाओगे तो रिंग में क्या करोगे कि जितना रहेगा, यानी कि n-1 फैक्टोरियल, इसमें कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट नहीं लगेगा या परमुटेशन का कंसेप्ट वो नहीं लगेगा NPR का, सीधे सीधे n-1 फैक्टोरियल। अगर राउंड टेबल की बात होगी तो इसमें जो होगा जितने नंबर्स रहेंगे उतने हो जाएंगे n। ये अच्छा, और ये नेकलेस या गार्लैंड हो तो इसमें इसको उसमें कहता है, एक टर्म यूज करेगा बीड्स, BEEDS, बीड्स दिया है उसमें, नहीं दिया, खैर दे देता है। तो उसमें जो और BEADS, हाँ बीड्स, बीड्स मतलब होता है जो माला में जो गुथा हुआ बनका नहीं रहता है उसको बीड्स बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा 1/2 n-1 फैक्टोरियल होगा या n फैक्टोरियल, देखते हैं क्या होता है। अब सवाल इस पर रखते जा, डायरेक्ट बनता है कि नहीं। पहला सर्कुलर सवाल बता कौन सा है? फ्रॉम ए रिंग। तो 8-1 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का रिजल्ट कितना आता है? कैलकुलेटर में तो था, ये था उसमें आंसर है उतना। बात समझ में आ गए? डायरेक्ट इसमें बढ़ जाएगा ना, रिंग आ गया सीधे n-1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट सवाल देखो, नेकलेस पर है। तो नेकलेस कहते कितना है, नेकलेस में कितने हैं उसमें बीट्स? 6 बीट्स, यानी 5 बीट्स हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा? 120। 120 का आधा कितना होगा? देख तो आंसर, आंसर देखना लड़की, आ गया ना, सिंगल कंप्लीट हो गया। देखने में बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन इसको पैटर्न को दिमाग में रखोगे। रिंग रहेगा 10-1 फैक्टोरियल, अगर टेबल रहेगा तो n फैक्टोरियल, और अगर नेकलेस या गार्लैंड रहेगा, एक और वर्ड है इसका, खैर जो भी हो, तो माला से संबंधित रहेगा तो हाफ n-1 फैक्टोरियल, यानी रिंग का ही जो है, रिंग का ही जो है क्या होगा, हाफ हो जाएगा। उसलिए कहता है कि चूंकि उसमें माला जो, हाँ बोलो क्या कर रहे थे? उससे क्या, राउंड टेबल कितना है टोटल? तो हो गया, 6 में से कितना घटा देंगे राउंड टेबल में? 6 का फैक्टोरियल, तो 72 720 आंसर होगा। छोड़ दो ना, काहे किसी के पीछे पड़े हुए हो। खत्म हो गया कॉम्बिनेशंस। क्लियर हो गई बातें कॉम्बिनेशंस की? हमारे ख्याल से परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में बहुत ज्यादा मैंने परेशानी नहीं हुई होगी। हो गया ना, कंक्लूडेड। यहां लिख देते हैं कंक्लूडेड। यस, हम लोग कोई नया चीज करते हैं।